Welcome to the Fairy Nest Urdu. क्या आप अपना नाम एक मैजिकल कहानी का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट करें। एक दफा का जिक्र है सल्तनत ए लाजुर्द के बुलंद मीनारों पर जब सुर्ख सूरज डूब रहा था और सुनहरा चांद आसमान पर नमूदार हुआ तो शाही महल दो जुड़वा शहजादियों की पैदाइश की खुशियों से गूंज उठा। मगर मल्लिका ए आलिया के दिल में एक अनजाना खौफ था, जैसे बदलता मौसम और परिंदों का अचानक चुप हो जाना किसी बड़ी उथल पुथल का इशारा हो। बड़ी शहजादी जोया की आवाज से पूरा महल गूंज उठा, मगर नन्ही मिरहा बिल्कुल खामोश थी, जैसे कोई गहरा पुरस्रार राज उसके वजूद में लिपटा हो। शाही हकीम ने गमगीन आवाज में कहा, शहजादी की जबान पर कुदरत ने खामोशी की मोहर लगाई है, वह कभी एक अल्फाज भी नहीं बोल पाएंगे। ममता की जगह मल्लिका के दिल में झूठा गुरूर भर गया और उन्होंने बेजुबान मिरहा से अपना मुंह मोड़ लिया। बरसों बीत गए। मिरहा एक नायाब कली की तरह परवान चढ़ी, जिसके मासूम लम्स में कुदरत का जादू था। वो खुशबुओं से तस्वीरें बनाती, परिंदों की चहचहाहट समझती और उसकी खड़ाई में इतनी जान थी कि शाही बाग के मोर भी उसकी महारत देखकर रश्क करते। दूसरी तरफ शहजादी जोया को अपनी आवाज पर नाज था, उसे अपनी तारीफें सुनना पसंद था। मल्लिका ने उसके जहन में भर दिया था कि वही तख्त की असल वारिस है और मिरहा महज एक परछाई। मगर जब जोया ने देखा कि लोग मिरहा की खामोश खूबसूरती के दीवाने हो रहे हैं तो उसके दिल में हसद की आग भड़क उठी। वह मुझसे बेहतर नहीं हो सकती, मैं सबसे बेहतर हूँ, मेरी आवाज सबसे बेहतर है। एक रोज ऐलान हुआ, मेरी प्यारी बेटियों, पड़ोसी रियासत गुलिस्तान का शहजादा अपने लिए दुल्हन चुनने आ रहा है। जोया ने आईने में खुद को देखा और फैसला किया वो अपनी आवाज के जादू से शहजादे का दिल जीत लेगी। तुम सही से वायलिन नहीं बजा रहे, तुम चाहते हो कि मेरी आवाज खराब हो। तुम सबको सही से कम करना होगा, अच्छा वायलिन बजाना होगा, वरना तुम सबको निकल दिया जाएगा। मैं इतना खूबसूरत लिबास पहनूंगी कि शहजादा आर्यन मुझे ही देखता रह जाएगा। ये सारे कपड़े यहाँ से ले जाओ। मुझे ऐसा ड्रेस चाहिए जो कभी किसी ने ना देखा हो और ना पहना हो। मगर मिरहा उसने एक ऐसा इत्र बनाना शुरू किया जिसमें उसकी रूह की पाकीज़गी बसती थी। शहजादा आर्यन आया। महल रोशन हुआ। जोया ने महफिल में अपनी आवाज का जादू जगाया, मगर आर्यन की नजरें किसी और सुकून को तलाश रही थीं। अगली सुबह बाग में सूरज की किरणों में नहाई मिरहा को देखकर आर्यन ठहर गया। उनकी नजरें मिली और लफ्जों के बगैर एक रिश्ता बन गया। ये मंजर जोया ने देख लिया और उसके दिल की आह अब इंतकाम बन चुकी थी। यह कितना खूबसूरत है। तुम्हारी खामोशी ही मेरे लिए बहुत खूबसूरत है। उसने मिरहा के इत्र बर्बाद कर दिए। नीलम हार उसके कमरे में छुपा दिया। अब देखती हूँ कैसे टिकती हो इस महल में। और मिरहा पर चोरी का इल्जाम लग गया। दरबार में उसे बेइज्जत किया गया, उसके बाल काट दिए गए। और उसे इस लड़की को यहाँ से ले जाओ और महल से बाहर निकल दो। रात जब आसमान भी रो रहा था, मिरहा तन्हा जंगल में भटकती रही और एक नीले चमकते पेड़ के नीचे बेहोश होकर गिर पड़ी। तभी रोशनी के हाले से एक रूहानी परी नमूदार हुई। उसने मिरहा को शिफा दी, उसे परिंदों से बात करने की ताकत दी। मगर यहीं खत्म नहीं हुआ। परी के जादुई ठिकाने पर मिरहा ने खामोशी की एक नई दुनिया देखी। वो उसे एक रूहानी चश्मे के पास ले गई, जहाँ पानी बिना आवाज पत्थरों को चीरता बहता था। परी ने कहा, सब्र सबसे बड़ी ताकत है। मिरहा ने हवाओं की सरसराहट समझी, पत्तों के गिरने का दर्द महसूस किया और अब वो आंखों में देखकर दिल के काले इरादे पहचान सकती थी। एक जादुई मोती में उसे अपने बीमार वालिद की हालत दिखी। जंगल में उसने फूलों की जबान सीखी, सितारों की रोशनी से धागे बनाए।
एक जादुई दुपट्टा काढ़ा जो हर जहर से हिफाजत करता था। अब वो सिर्फ शहजादी नहीं, एक रूहानी ताकत बन चुकी थी। उधर महल में बादशाह बीमार पड़े थे। आर्यान को साजिश का शक हुआ। उसे मिर्हा की डायरी The मिली words awaken, revealing secrets long hidden. और वो जंगल की तरफ निकल पड़ा। आखिरकार वो मिर्हा से मिला, घुटनों के बल बैठा। शहजादी, हमें माफ कर दीजिए, हम जानते थे कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं, इसलिए हमने यह किताब ढूंढकर निकाली है। यह आपकी बेगुनाही का सबूत है। सच उसके सामने था। दोनों महल लौटे। मिर्हा ने जादुई अर्क पिलाया। बादशाह ठीक हो गए। सच सामने आया। ये किताब प्रिंसेस की बेगुनाही का सबूत है। नहीं, यह झूठ है, यह सब मैंने नहीं किया। जोया की आवाज उससे छिन गई, मगर मिर्हा ने अपनी बहन को माफ कर दिया। सल्तनत ए लाजुर्द में फिर खुशियां लौटी। मिर्हा और आर्यान एक पवित्र बंधन में बंध गए और उस दिन खामोशी की जीत हुई। सच्चाई की रोशनी ने हर अंधेरे को मिटा दिया। मेरी खूबसूरत शहजादी, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो हमें जरूर बताना। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।